Hello students, in our previous lecture we have completed worksheet 1 of unit 8. So today we will discuss about the worksheet 2 using the same rule DAMAS. कल भी हमने डिस्कस किया था DAMAS के बारे में. D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. इसी सीक्वेंस में हमारा ऑपरेशन सॉल्व होते हैं. कल भी एक्सप्लेन किया था, सेम वे में आज हम करेंगे. कल जो हमने वर्कशीट की थी उसमें जो हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस थी वो सिंपल नंबर्स की थी, सिंपल नेचुरल नंबर्स का था. बट इन केस ऑफ वर्कशीट 2 द नंबर्स गिवन आर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर्स हैं हमारे. ठीक है, तो अब उनका यूज़ करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. रूल बिल्कुल सेम रहेगा, बस टाइप ऑफ अ नंबर चेंज हो गया हमारा कि कल हमारे सिंपल नंबर थे तो आज हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं. रूल एज इट इज़ रहेगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट ए, 7/8 माइनस 3/8 प्लस 5/8. तो देखो हमें पहले सॉल्व करना है. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट नंबर्स हैं और 2 ऑपरेशंस के साथ ये सेपरेट हुए हैं. एक माइनस है और एक प्लस का है. क्लियर है. तो कल भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है. तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द एडिशन. प्लस हमें साइन पहले सॉल्व करना होता है. कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जब हम अगर यहाँ देखें तो आप यहाँ गलती कर दोगे कि प्लस का साइन तो 3/8 और 5/8 के बीच में है ना, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 3/8 का जो साइन है वो माइनस का है, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते. एडिशन में या जो है हमारे दोनों नंबर ही प्लस साइन के होने चाहिए, तभी वो ऐड होते हैं. ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको मैं डिस्कस करेंगे इस बारे में. बट राइट नाउ आपके लिए इतना ही इनफ है कि जब भी 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं देन दैट 2 नंबर शुड बी ऑफ द सेम साइन विद द अपोजिट प्लस साइन. दोनों का प्लस साइन होना चाहिए हमारा, तभी वो ऐड होंगे. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 7/8 भी प्लस का है. किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस का ही नंबर होता है. तो यहाँ पर 7/8 भी प्लस का है, 5/8 भी प्लस का है. तो इन दोनों को हम एक साथ ले आएंगे. तो वी विल राइट 7/8 तो पहले से ही था, 5/8 को उसके साइन के साथ हम आगे ले आए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, अगर हम उसको विद साइन ही चेंज कर देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में. और -3/8 को हम बाद में लिख देते हैं. क्लियर है. अगर मैं आपको देखो सिंपल नंबर के केस में बताऊँ, सपोज 15 है, 15 - 2 + 3. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 15 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है. तो फर्स्टली आप 15 और 3 को ऐड कर दोगे. 15 and 3 is 18 एंड देन उसमें से आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 16. क्लियर है. तो ऐसे ही इसमें होगा. तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द एडिशन साइन. अब ये दोनों प्लस साइन के हैं, मतलब जो हमें सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, प्लस साइन किस किस के बीच में है, 7/8 एंड 5/8. तो जो फर्स्टली सॉल्व कर रहे हैं हम उसको अंडरलाइन कर देंगे. ओके, और जो नहीं अभी सॉल्व कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे. तो हमें क्या सॉल्व करना है, 7/8 एंड 5/8 को ऐड करना है. आपको पता है फ्रैक्शनल नंबर्स का हमने चैप्टर किया था. अगर हमारे फ्रैक्शनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर वैल्यू एज इट इज़ हमारी ऐड हो जाती है और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाता है. मतलब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 7/8 एंड 5/8 को, तो 7 और 5 ऐड होकर क्या बना देंगे, 12 बना देंगे. और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा. अगर डिनोमिनेटर अलग होते तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते. बट इन केस जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैल्यू ऐड हो जाती है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है. तो 7 और 5 ऐड होकर क्या बन गए, 12 एंड बाय में 8. अब इस कंप्लीट की जगह सॉल्यूशन आ गया 12/8. एंड देन आफ्टर दिस जो हमने अभी सॉल्व नहीं किया दैट इज़ -3/8 एज इट इज़ आ गया. नाउ आफ्टर दिस सेकेंड वन, अब सिर्फ एक ही सिंबल बचा है माइनस का, एक ही ऑपरेशन करना है तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा. तो मतलब हमें किसको सॉल्व करना है, 12/8 - 3/8 को. तो इसलिए उसको अंडरलाइन करते हैं बिकॉज इसी को सॉल्व कर रहे हैं. अब इन दोनों नंबर के केस में भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले हमारे एज इट इज़ सॉल्व हो जाते हैं. तो जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. बट जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो विद ऑपरेशन सॉल्व हो जाएगी. मतलब 12 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 9. सो 9/8 इसका आंसर हो गया. अब जब भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम उसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना आपको आता ही है ना. कैसे बनाते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, 8 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1. तो हमारा जो क्वोशंट होता है वो तो आ जाता है हमारा बीच में, रिमाइंडर हमारा ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, और जो जिससे डिवाइड किया था वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में. सो 1/8 इज़ अवर आंसर.
आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं डी पार्ट 5/8 डिवाइड बाय 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है फ्रैक्शनल नंबर के केस में जब भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, अगर कहीं भी मिक्स्ड नंबर आ जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है, तो फर्स्टली आप उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। बाकी सब रूल बाद में फॉलो होंगे, आप फर्स्टली उसको इम्प्रॉपर में कर दो। तो हम कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा इम्प्रॉपर जो नंबर है उसको चेंज करेंगे। एक ही मिक्स नंबर जो है उसको चेंज करेंगे। वन ही नंबर ऐसा है तो बाकी सब एज इट इज़ 5/8 डिवाइड बाय 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई। अब 1/2 की हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2 1 ज़ा 2 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3। सो दिस विल बिकम 3/2। ओके, सो नाउ सी दिस हियर 3 ऑपरेशंस वी हैव टू सॉल्व, डिवाइड माइनस एंड मल्टीप्लाई। 3 ऑपरेशंस हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्टली यू नो अवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज डिवीजन ना, डी से ही स्टार्ट हो रहा है तो मतलब डिवीजन। अब जो ये डिवीजन का साइन है ये कौन से दो नंबर के बीच में है, 5/8 एंड 3/4। तो मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, 5/8 डिवाइड बाय 3/4। तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक गैप दे दिया राइट साइड, जैसे आप रफ स्पेस छोड़ते हो ऐसे ही मैंने इसके सॉल्विंग के लिए लगा दिया, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ आएगा, बट यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम डायरेक्टली हम इसको यहाँ तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये हमने अपने प्रीवियस यूनिट्स में इसको किया हुआ है। 5/8 डिवाइड बाय 3/4। जब भी कोई 2 फ्रैक्शनल नंबर्स डिवाइड होते हैं तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ रखते हैं, डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, एंड वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ डिविजर। इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, देन दिस विल बिकम 4/3। एंड नाउ मल्टीप्लिकेशन हो गई सिंपल, तो कट कर सकते हो जो नंबर कट होते हो। अपोजिट प्लेसेस के नंबर कट होते हैं, मतलब न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर को कट कर सकती है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं कर सकता और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकता। तो मतलब 4 से 8 कट हो रहा है, 4 2 ज़ा 8। तो क्या वैल्यूज़ बची न्यूमरेटर में, 5 × 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 × 3। तो हमारा यहाँ से क्या बना, 5/6 आ गया। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनती है हमारी, 5/6। अभी सिर्फ एक ही टर्म सॉल्व करी है तो बाकी सब एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। -1/2 मल्टीप्लाई 3/2। फर्स्ट ऑपरेशन इज डन। अब 2 ऑपरेशंस लेफ्ट हैं, देखो माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्टली क्या सॉल्व होगा, दोनों में से मल्टीप्लाई ना। अब मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, 1/2 एंड 3/2। तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, मीन्स हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब जो सॉल्व करना है वो इस तरफ हम सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। कोई वैल्यू देखो किसी से कट नहीं हो रही ना, कहीं आप इसको 2 से 2 को नहीं कट कर सकते ना, आपको पता है, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकता, अपोजिट प्लेसेस कट करती हैं। सो ये नहीं हो सकता। जब अगर कट नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 3 ज़ा इज़ 3 एंड 2 2 ज़ा इज़ 4। तो हमारा इसकी जगह क्या आ गया, 3/4। बाकी सब एज इट इज़, 5/6 हमारा एज इट इज़, माइनस एज इट इज़। इसकी जगह हमारी किसने ले ली है, 3/4 ने। क्लियर। नाउ आफ्टर दिस ओनली वन ऑपरेशन इज लेफ्ट विच इज़ सब्ट्रैक्शन। माइनस हमें सॉल्व करना है, 5/6 माइनस 3/4। इसको भी हम यहाँ सॉल्व करके देखें। दिस इज़ 5/6 एंड माइनस 3/4। देखो अभी जो हमने एक पार्ट किया था उसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम आ रहे थे, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था कि न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज़। बट इन केस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, 6 एंड 4। तो हम 6 एंड 4 का जब एलसीएम लेंगे, 2 पे जा रहे हैं दोनों, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 पे जा रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। एलसीएम निकालना आता है ना आपको, कि यहाँ जो हम नंबर यूज़ करते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं और उनकी टेबल पे हमारे ये नंबर जाते हैं। देन आफ्टर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यूज़ करते हो तब तक करते रहोगे वो नंबर जब तक उस पर जाना बंद ना हो जाए। तो अभी भी ये 2 पे जा रहा है। जो नंबर नहीं जा रहा, आप 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता तो 3 एज इट इज़, बट 2 की टेबल में 2 आता है कितने पे, 1 पे। अब ये किस पे जा रहा है, 3 पे। सो 3 की टेबल में 1 पे, 1 नहीं जाता 3 की टेबल में, तो 1 का 1 एज इट इज़, जो नहीं जा रहा वो एज इट इज़। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा इन तीनों की प्रोडक्ट, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मतलब एलसीएम क्या आ गया हमारा, 12।
उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 6 की टेबल में 12 कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो उस 2 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 10। अगेन 4 की टेबल में देखो 12 कितने पे जाता है, 3 पे, तो उस 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। अब सॉल्व कर दो, 10 में से 9 गया 1 एंड बाय में 12, मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आता है 1/12। तो इसी का सॉल्यूशन आया, मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो यूजिंग दिस सेम रूल यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।